नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। कल बाजार कहाँ खुलेगी बात करेंगे, उस पे पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। एक रेड कैंडल बनी है, लेकिन जो क्लोजिंग हुई थी बाजार की वो बुरी नहीं हुई थी। ठीक है, अभी ये रेड कैंडल देख करके आपको थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस है, इसलिए बाजार ऊपर तकलीफ प्राप्त कर रही है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप अंदर जा कर के देखोगे तो ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए इतना अच्छा संकेत नहीं था जितना अच्छा हमने समझ लिया था, और इसी कारण ये कैंडल बनी थी। तो सबका अपना एक जो रीज़न होता है वो बाजार आपके सामने रख देती है। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो बाजार जो करती है वही सुप्रीम होता है, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे पेन के साथ करो चाहे खुशी के साथ करो। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको खुशी के साथ एक्सेप्ट करो। बाजार आपको लॉस दे करके जाए, प्रॉफिट दे करके जाए, खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि उससे बेटर उस दिन में आपके लिए कुछ और नहीं हो सकता था, क्योंकि आप वही डिजर्व करते थे। दैट्स इट। ठीक है, तो रेड कैंडल बनी, काफ़ी लोग वहाँ पर बाई साइड के ट्रेड में फंसे, ब्रेकआउट 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 चिल्ला के। वहाँ पर कुछ किया भी नहीं जा सकता। अगर आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन अच्छे से नहीं संभालोगे तो यही होगा जो हुआ है। क्या लेवल्स हमारी मदद कर सकते थे, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये लेवल्स आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो लेवल सबसे ज़्यादा अहमियत वाला था 919, उसके बाद 874, 829। आप देख लीजिए, क्लोजिंग ही 829 पे हुई थी। चार्ट की क्लोजिंग 829 पे, और सिर्फ क्लोजिंग मत देखिए, यहाँ पर आप आकर के देख लो, यहाँ पर बाइंग आई। बाजार यहाँ पर थोड़ा बहुत तो उसको सम्मान दे रही थी। एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते कि 829 को बहुत सम्मान मिला, लेकिन क्लोजिंग वहाँ पर हो गई, अच्छी बात है। लेकिन हमको अंत में ट्रेड करना भी नहीं होता है, तो शुरुआत में हमने क्या सही और स्मार्ट डिसीजन ले लिया होता अगर हमारे पास लेवल्स होते तो देखिए, बाजार खुलती है, रेजिस्टेंस उठाइए, उसके बाद वो सपोर्ट बनता है, वो तोड़ देती है, बाजार कहाँ पर रुकती है, यहाँ पर। ये लाइन आपको पहले से पता होती है, अगर आपको लेवल पता होते। 874, ठीक है, 874 क्या 17,874, ये लेवल वही है ना। एग्जैक्टली देख लीजिए, बाजार वहाँ पर समय बिताई, लेकिन इस लेवल की अहमियत दोबारा टेस्ट हुई, बाजार ऊपर गई और इसी लेवल पे एकदम क्लियर रिजेक्शन प्राप्त की। जिनको शॉर्ट करना होता मार्केट को, वो यहाँ पर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते थे, और दैट्स इट। वो फुल एंड फाइनल शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी थी, जो आप कमाल का टारगेट पाने के लिए कर सकते थे, बाजार को वहाँ पर शॉर्ट। उसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास यहाँ थी, टारगेट आपको कहाँ पर सेट करना था, यहाँ पर। आपके पास सारे लेवल्स पहले से ही होते हैं, इसलिए आप टारगेट और स्टॉप लॉस पहले से डिसाइड करके सेट कर सकते हो। ओवरऑल सिनारियो यही था। तो लेवल्स की आप अहमियत यहाँ पर देख लो। एक चीज़ मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब मैं ये काम कर सकता हूँ तो आप भी ये काम कर सकते हो। आपने लोगों को ये बात कहते हुए सुना होगा, क्योंकि मैं इसका पहले प्रीफेस बना लेता हूँ आपके लिए, कि आप पहले से ही 95% लोगों से स्मार्ट डिसीजन लिए हो कि आपने एक डीमैट अकाउंट खोला है, आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट सीख रहे हो। क्योंकि आप ये काम कर ली हो, इसलिए मैं आपको एक अच्छा इंसान मानता हूँ अपॉर्चुनिटी तलाशने वाली कैटेगरी में। ठीक है, अब ये जो आप 5% बन गए ना, वो ओवरऑल फिर से 100% हो गया। यानी कि जो 100 में से 5 थे, 5 खुद में एक 100% है। अब उसमें से 3 या 4 लोग ऐसा सोचते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए, क्योंकि वो 95% लोगों से स्मार्ट डिसीजन ले लिए। नहीं, अब आपको ये सीखना है और समझना है कि हम इतना तो जान गए हैं कि मार्केट में आने पर हमारा फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा, मेहनत करके। आपने अब जो मैं बात बोल रहा था कि लोगों को कहते हुए सुना होगा, चल चल मुझे मत सिखा, चल चल मुझे मत बताओ, मुझे ये बात पता है। तो इस वाले इग्नोरेंस में मत जीना कभी भी। मैं आज भी मैं आपको बताता हूँ, जो टीम मेंबर्स हैं, अगर उनसे मैं कुछ सीख सकता हूँ मैं पूरी कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने जो टास्क कंप्लीट किया, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ मैंने बोला कि मैं दोबारा बात भी करूँगा, और अगले महीने यानी कि अक्टूबर में मैं काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्शन दोबारा करूँगा, क्योंकि मुझे पता है ना उनके पास वो कुछ कमाल की चीज़ें हैं, वो कुछ कमाल का मुझे सिखा सकते हैं। तो मैं उनसे बात करूँगा, मुझे पता है मैं सीख सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, आपको बहुत सारे जगहों पे ये बात कही जाती होगी, पहले तो ये जान लो कि सीखने वाली जो चीज़ है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। आपको प्लीज़ इस पे फोकस करना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे ये रिक्वेस्ट क्यों करता हूँ पता है? क्योंकि उसके बिना आप अधूरे रह जाओगे, बहुत अधूरे रह जाओगे, बहुत अधूरे। आपके पास ये लेवल्स हैं, आप सब कुछ देख के ट्रेड करते जा रहे हो, उसके बाद सीखने की भी जिम्मेदारी आपकी है। नहीं सीखोगे कुछ नहीं हो सकता, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, ये लेवल्स आपके पास होते तो आप कमाल कर जाते। जो भी लोग केवल लेवल पे ट्रेड करते हैं उन्होंने कमाल ही किया है, कुछ वहाँ पर कहने वाली बात ही नहीं है। आपके सामने लेवल्स प्लॉटेड हैं, आप उनकी स्टोरी खुद ही समझ पा रहे होगे अगर आप दूर से देख रहे हो तो भी। ठीक है, एफआईआई डीआईएच का डेटा डिस्कस कर लेते हैं। एफआईआई की तरफ से 2100 करोड़ की बाइंग आई, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन डीआईआई ने थोड़ी सी अपनी सेलिंग का जो आंकड़ा है उसको इम्प्रूव किया है, इंक्रीज़ किया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी अलर्ट वार्निंग है। एक्चुअली उन्हीं के कारण ऊपर बाजार में प्रेशर जनरेट हुआ, तो इस डेटा को हमको नेगेटिव ही मानना है। ठीक है, तो ये हो गई बात निफ्टी की। ओपनिंग कहाँ हो रही है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंगापुर वाली निफ्टी का चार्ट आपको दिखा रहे हैं, SGX निफ्टी के नाम से ये जानी जाती है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। ट्रेडिंग व्यू को साभार रहता है इस डेटा को अवेलेबल कराने के लिए। ये वाली कैंडल हमने बनाई है जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमारे लिए काम आएगी। 17,870 ये फ्यूचर्स का रेट है, यानी कि 25-30 पॉइंट ऊपर
जी हाँ, 28 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है SGX निफ्टी। तो हमारे लिए जो करंट मार्केट कंडीशन में ओपनिंग के संकेत हैं वो ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक स्टॉक आपको दिखाते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। ये स्टॉक मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ कमाल का हो गया पिछले कुछ दिनों में, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक ऊपर के लेवल से भयंकर तरीके से गिरा भी था। ध्यान से देखिएगा, ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये स्टॉक जब 2021 में हाई मारा 220 का, ठीक है, 220 के आसपास, उसके बाद गिर गया था, तो हम लोगों ने इसको 176 या यहीं कहीं लगभग मैंने आपको ये स्टॉक रिकमेंड किया था। उसके बाद भी ये स्टॉक काफ़ी नीचे चला गया था। अब यहाँ पर अगर कोई मैं आपको स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ, उसके नीचे भी चला गया, एक्चुअली इसके थोड़ा सा नीचे था, नीचे चला गया था 130 लगभग इसने लो मार दिया, और अब कहाँ खड़ा है 225 पे। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक्स ऐसे ही आपको परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो ये बाजीगर हमारे सामने बन करके आया और अभी और ये अपनी बाजीगरी दिखा सकता है। ब्रेकआउट ट्रेड पकड़ने वाले लोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे, कुछ चीज़ें फेवर में हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हो। 226 रुपये, इसके ऊपर निकले तो 238 रुपये, ठीक है, 238 के ऊपर निकल जाए तो 253 रुपये। ये 3 लेवल्स हैं जो आपके ज़्यादा काम आ सकते हैं इफ़ यू आर ट्रेडिंग विद ब्रेकआउट। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ये स्टॉक हो गया। इसके बाद एक स्टॉक है वोल्टास, ये आपके लिए रहेगा कल के लिए इंट्राडे स्टॉक। M&M फाइनेंस को इंट्राडे में मत रखिएगा, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा लंबा खेल सकते हो, या अगर ट्रेड कर रहे हो तो जो भी टेक्निकल सेटअप आपका हो उस पर ध्यान रखिएगा। इंट्राडे करना चाहो तो, स्विंग ट्रेड करना चाहो तो, लेकिन जो मेन इंट्राडे स्टॉक रहेगा वो रहेगा वोल्टास। इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, गिर भी सकता है, और क्योंकि सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट है यार, बड़ा सपोर्ट है 963 रुपये का, तो ध्यान रखिएगा। उसके नीचे सेल साइड का रेट, इन केस ऊपर जाने लगता है तो बाई भी आपको बढ़िया दे जाएगा। HCL टेक रहेगा दूसरा इंट्राडे स्टॉक, और उम्मीद है कि अब IT स्टॉक्स कुछ कमाल करें। अगर एक बार और डिप लेना चाहते हैं लेने दीजिए, लेकिन ट्रेड आपको इधर साइड ये बढ़िया दे सकते हैं। टाइटन में आपको गिरावट वाला ट्रेड ज़्यादा बढ़िया मिल सकता है 2600 तोड़ करके। इन केस ये 2600 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाई साइड का ट्रेड भी ले सकते हो। विप्रो ये रहेगा आपके लिए अगला IT स्टॉक जो आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, तो ध्यान रखना वोल्टास, HCL टेक, टाइटन, विप्रो ये रहेंगे आपके लिए इंट्राडे स्टॉक। एक स्टॉक आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, क्लीन साइंस। देखिए, इसमें कोई गणित लगाने की ज़रूरत नहीं थी और बहुत बेसिक चीज़ें, हम सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पढ़ पढ़ के पागल हो जाते हैं, लेकिन आसान चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर इस स्टॉक को पिक करना एकदम ईजिएस्ट चीज़ थी। मैंने आपको वहाँ पर बताया भी था कि आपको सिर्फ एक वीडियो देखनी है एंड यू विल पिक दिस स्टॉक, और उसके बाद आप देखिए ये स्टॉक लगभग इस दिन 5% लगभग भागा था। ठीक है, बेस्ट केस सिनारियो, यहाँ पर भी ये लगभग 1.5-2% भागा था, यहाँ पर भी 2.5% भागा है। ठीक, देख लीजिए कितना बढ़िया, 1800 के नीचे ट्रेड करने वाला स्टॉक आज 1900, 120 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्या करोगे, एक शेयर पे आपको 120 रुपये का प्रॉफिट दिया इसने, एक शेयर पे, मतलब 2000 पे 120 रुपये। कम है? नहीं है कम भाई, जा करके कैलकुलेट करो, फिर पता चलेगा परसेंटेज टर्म्स में कितना उसने रिटर्न दे दिया। लेकिन हम सब स्टॉक सिलेक्शन के पीछे एकदम पागल रहेंगे, कैसे करें, जो मिलेगी अपॉर्चुनिटी उसे ग्रैब नहीं करते हैं। एक स्टॉक है लेटेंट व्यू, बहुत बेहतरीन लेवल पे ये भी खड़ा है। अब बढ़िया ट्रेड मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सिगाची जैसा आपके लिए सिनारियो बना सकता है। ध्यान रखना 400 के ऊपर भी क्लोज किया है, कुछ यहाँ पर बेहतर हो सकता है, तो बस आपको ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड्स हैं, तो ध्यान रखना। जो इंट्राडे स्टॉक्स थे वो विप्रो पे ख़त्म हो गए हैं। क्लीन में अभी आपको फ्रेश ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जिनके पास पोजीशन है वो TSL लगा करके पोजीशन अपनी बरकरार रख सकते हैं। पारस डिफेंस बहुत सही लेवल पे ये भी खड़ा है, लेकिन अन्य के मुकाबले यहाँ पर रेजिस्टेंस बड़ा है। इन केस ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो भागेगा भी बहुत बेहतरीन तरीके से। वर्लपूल, ये मैंने जो सैटरडे को जो वीडियो बनाई थी वहाँ पर मैंने बोला था वर्लपूल खरीद लो, कुछ स्पेशल कारण था वहाँ पर ये बात बोलने का, लेकिन खरीदने के लिए अभी बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा जब तक ये स्टॉक अब 1813 के लेवल को टच नहीं करके ऊपर क्लोज कर जाता है। पहला पॉइंट, इन केस ये बीच में रहता है तो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, या फिर आपको ये 1672 से 1682 के लेवल के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो ये हो गए स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स और इंट्राडे स्टॉक्स। अब आपको बताएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। उससे पहले अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो ट्रेडिंग को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, हमको लेकर के, तो आपके लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की 1.5 घंटे की। वो वीडियो आप जाकर के देखना, जहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स हमने लिए हैं, आप ही लोगों के क्वेश्चंस जो भी थे, मैंने उनका आंसर देने की कोशिश की है अपना बेस्ट दे करके। आपको भी, मुझे उम्मीद है कि आपको भी आपके सवालों का जवाब वहाँ पर मिल सकता है। बस वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो
थोड़ा तो समय देना ही पड़ेगा। बाकी PVR और आइनॉक्स लेज़र क्रैश क्यों किए और ब्रह्मास्त्र सुपर हिट है या सुपर फ्लॉप, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो इससे पहले जस्ट रिकॉर्ड की है, जा करके देख लेना। उसी वीडियो में मैंने एक और चीज़ डिस्कस की है कि मीडिया कैसे हम आपको बेवकूफ़ बनाती है, तो उससे बचना कैसे है, वो भी बात मैंने वहाँ पर बताई है। चलिए अब आपको लेवल्स बता देते हैं। 17,783, 726, 644 फॉर सपोर्ट, 847, 894, 938 फॉर रजिस्टेंस, 40,296, 40,048, 39,841 ये रहेगा सपोर्ट, 40,512, 40,736 और 40,917 ये रहेगा रजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी। आई होप आपने लेवल्स नोट कर लिए होंगे। एक बात आपसे जाते जाते कहना चाहेंगे कि इग्नोरेंस में जीना बंद कर दो, क्योंकि जिस दिन आपको ये बात पता चलेगी कि हम कितना कम जानते हैं, उस दिन जो भी आपने समय बर्बाद किया है उसके लिए आपको बहुत 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 पछतावा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।